ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यूट्यूब की वजह से कॉमेडी बदल गई है, पर असली सच तो ये है कॉमेडी हमेशा से वैसी ही रही है, बस को कहने का ढंग और प्लेटफॉर्म बदल गया है। एक जमाने में कॉमेडियंस को बोलने के लिए चाहिए था राजा का दरबार, फिर आया एक दूसरा दौर, आया टीवी चैनल्स, तब चाहिए थे प्रोड्यूसर और ऑडियंस। फिर आया एक नया दौर जब आपको एक सच्ची बात बोलने के लिए किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर, किसी राजा दरबार की जरूरत नहीं है। एक माइक पकड़ो, एक कैमरा हो, दिल से सच्ची बात लोगों तक पहुंच जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि यूट्यूब आया कैसे, सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री ने टीवी इंडस्ट्री को पूरा हिला के रख दिया। तो आइए समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। पहले टीवी एक सिस्टम था जो डिसाइड करता था कि टीवी पर कौन कलाकार आएगा और कौन नहीं, और ये डिसाइड करते थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। इसका मतलब है कि आप भले कितने भी टैलेंटेड रहे हो, लेकिन ऑडिशन में अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो आप ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पर यूट्यूब के आने से एक सबसे बड़ी चीज बदल गई। आपको अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। एक सच्चा टैलेंट, एक सच्ची कॉमेडी, एक सच्चा कलाकार अच्छा काम कर रहा है तो लोगों तक पहुंच ही जाएगा और लोग उसे अपना प्यार जरूर देंगे। और इसी वजह से पहली बार देश दुनिया के छोटे बड़े कोई भी कलाकार, कोई भी व्यक्ति जो एक्टर बनना चाहा था, जिसका कोई भी टीवी से कनेक्शन नहीं था, उसने कैमरा उठाया, वीडियो शूट किया और लोगों तक पहुंच गया। और इस सिस्टम का नाम है इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी, यानी कि बोलने का हक, जो कुछ लोग के पास था अब सबके पास पहुंच गया। इसी रेस में एक उभरते हुए कलाकार आए, जाकिर खान, जिन्होंने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, मिडिल क्लास लाइफ को इतने बेहतर ढंग से बताया, अपनी पोएट्री को इतने प्यार सजाया कि ऑडियंस उनको प्यार देने से रुक ही नहीं पाई। उनकी एक लाइन सख्त लौंडा उनकी जनरेशन की, उनकी पहचान बन गई। एक कलाकार आए, अनुभव सिंह बस्सी। उन्होंने कोई बड़ी और अलग कॉमेडी नहीं की, अपनी फेलियर्स पर लोगों को हंसाया, जिससे लोग उनसे और रिलेटेबल बन गए। और एआईबी ने दिखाया कि स्केच कॉमेडी भी करोड़ लोगों तक पहुंच सकती है। और कैरी मिनाती, इन्होंने रोस्ट कल्चर को मेन स्ट्रीम तक कर दिया। इन सारी एग्जाम्पल से एक बात बहुत क्लियर है कि इन सभी को किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत थी सिर्फ ऑडियंस की और उनके प्यार की, और वो उन्हें भरपूर ऑडियंस ने दिया। और इस सारी बातों से प्रूव होता है कि कलाकार किसी टीवी या किसी अप्रूवल का मोहताज नहीं है, वो ऑडियंस के प्यार और उसके सपोर्ट का मोहताज है सिर्फ। लेकिन हर आज़ादी के साथ एक दूसरा पहलू भी आता है। जितनी आज़ादी बढ़ती है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। इंटरनेट ने सबको बोलने की आज़ादी दी, पर उसी इंटरनेट ने एक एक शब्दों का हिसाब मांग लिया। तभी तो किसी की एक कही बात ट्रेंडिंग हो गई और किसी की एक कही हुई बात रिपोर्ट करने तक भी पहुंच गई। अब जोक सिर्फ जोक तक नहीं रह गया, कभी वो ट्रेंडिंग बन जाए तो कभी कंट्रोवर्सी। और यहीं से शुरू होती है एक नई बहस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। लेकिन यहाँ थिंकिंग गर्ल का एक सवाल आता है, जब बोलने की आज़ादी इतनी सारी हो तो क्या हर बात बोल देना चाहिए? और इसी बात से शुरू हुआ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी का एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। इसी बात को हम जानेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।